नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में औसत पर चर्चा कर रहे थे और पिछली 4 क्लासें हमारी औसत की हुई हैं। उसके अलावा आज जो अपनी क्लास है उसमें हम औसत का नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे। और अपना नेक्स्ट टाइप आज का क्या है? अपना टाइप इस प्रकार है, औसत में अनुपात पर आधारित प्रश्न। जैसे मान लो आपको किन्हीं दो चीजों का औसत दिया हुआ हो। जैसे मान लो कोई ए है और कोई बी है। ए का औसत ये है अपने पास मान लो 20 और बी का औसत है अपने पास 30। ठीक है। अब अगर दोनों का मिला के औसत देखें तो दोनों का मिला के औसत अपना क्या होगा? अपना औसत होगा 20 + 30, 2 से भाग करेंगे, 50 भाग 2 25। ठीक है। तो ए और बी दोनों का औसत क्या होगा? औसत होगा 50। ए का औसत है 20 और बी का औसत है 30। अब अगर पूछे कि ए और बी का अपना अनुपात क्या है, तो वो अनुपात हम कैसे निकालते हैं? अनुपात निकालते हैं जो दोनों का औसत है, सॉरी ये दोनों का औसत अपना क्या है? 25। तो ये जो बीच वाला औसत है, बड़ी में से छोटी को घटाना होता है। 25 में से 20 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 5। इधर 30 में से 25 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 5। अब ये अपना क्या आ गया? 5:5 आ गया अपना ए और बी का। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से कट जाएगा तो 1:1। इस पर आधारित प्रश्न हम आज देखेंगे। और इस मेथड, ये जो अपना मेथड है, इस मेथड को क्या बोलते हैं? एलिगेशन मेथड। किन्हीं भी दो चीजों का अनुपात अपने को दिया हुआ है, जैसे 20 और 30 दिया हुआ है। दोनों का मिला के अनुपात अपना क्या है? 25 है। सॉरी, दो किन्हीं भी दो चीजों का औसत अपने को दिया हुआ है, 20 और 30 दिया हुआ है। दोनों को मिला के अपना क्या औसत क्या है? 25 है। अब इनका रेशियो क्या निकालते हैं अपन? इस तरह से इनका रेशियो निकालते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे। और ये अनुपात निकालने का जो अपना तरीका है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलिगेशन का मेथड। जैसे अपना पहला क्वेश्चन क्या है? किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं, ये बताना है अपने को। ठीक है। तो अब देखो, यहां बात किस चीज की हो रही है? एक क्लास की बात हो रही है। क्लास के अंदर दो तरह के लोग हैं, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। अब पूरी क्लास का जो ओवरऑल औसत है वो भी अपने को दिया हुआ है, और क्लास के अंदर जो लड़कियों का औसत प्राप्तांक है वो भी अपने को दिया हुआ है, और लड़कों का औसत प्राप्तांक है वो भी अपने को दिया हुआ है। तो अपने को जो 3 चीजें चाहिए एलिगेशन मेथड लगाने के लिए, वो तीनों चीजें अपने पास हैं। देखो, अब ये क्या है? बॉयज हैं, और ये क्या है? गर्ल्स है। ठीक है। तो देखो,
लड़कियों का औसत प्राप्तांक अपना कितना है, 80 है, सॉरी, लड़कियों का औसत प्राप्तांक अपना क्या है, 80 है, और लड़कों का औसत प्राप्तांक अपना क्या है, 60 है, और जो पूरी क्लास का जो ओवरऑल औसत प्राप्तांक है वो अपना क्या है, वो है अपना है 68। बड़ी में से छोटी को घटाना है, देखो 68 में से 60 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, इधर 80 में से 68 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। दोनों का अपने को अनुपात लेना है, अनुपात लेंगे 4 से काटेंगे, 4 दिया 12 और 4 दूनी 8। तो कक्षा के अंदर लड़कों और लड़कियों का अनुपात, अपना क्या हो जाएगा, 3:2। अब इस क्वेश्चन में अपने को अनुपात नहीं पूछ के ये पूछा गया है कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं, ठीक है। तो टोटल कितने लोग हैं अनुपात के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से टोटल लोग हैं 3 + 2 5, 5 में से 3 जो अपना अनुपात है वो लड़कों का अनुपात है, और 2 जो अपना अनुपात है वो लड़कियों का अनुपात है, ठीक है। तो 3 जो है वो अपना लड़कों का अनुपात है, और 2 जो है वो लड़कियों का अनुपात है। तो प्रतिशत अपन कैसे निकालते हैं, जो चीज अपने को पूछी हुई है, जिसका प्रतिशत अपने को पूछा हुआ है, उसमें टोटल का भाग देके 100 से गुणा करते हैं। तो यहां देखो लड़कों का अनुपात क्या है अपना, 3 अनुपात है, टोटल अपना अनुपात कितना है, 5 है, और क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो अपना लड़कों का प्रतिशत क्या आ गया, 60%। यही अगर अपने को लड़कियों का अनुपात पूछता तो लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा, लड़कियों का अनुपात प्रतिशत, तो वो क्या हो जाएगा, लड़कियों अनुपात में कितनी है, 2 है, टोटल अपना कितना है, 5 है, 100 से गुणा करेंगे, 5 से काटेंगे, 20 बार कटेगा, 20 × 2 क्या हो जाएगा अपना, 40%, ठीक है। तो टोटल अपना क्या हो गया, पूरी क्लास के अंदर 60% तो लड़के हैं, 40% लड़कियां हैं, तो टोटल 100% हो गया अपना। ये है अपना एलिगेशन का मेथड। इस पर आधारित अपना दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, देखो अपना क्वेश्चन क्या है, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, यदि पास हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है, तथा फेल हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो कुल कितने छात्र पास हुए, ये अपने को बताना है। तो एलिगेशन के मेथड में अपने को 3 चीजें चाहिए, वो 3 चीजें अपने पास हैं, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है,
तो पहली चीज अपने पास है। दूसरी चीज क्या है, पास हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक अपने पास 39 दे रखा है और फेल हुए औसत छात्रों का प्राप्तांक अपने पास क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। तो देखो इधर क्या लिखेंगे अपन, पास, और इधर क्या लिखेंगे, फेल। तो पास हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक अपने पास कितना है, 39 है, और फेल हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक अपने पास कितना है, 15 है। और पूरी जो क्लास है 120 छात्रों की क्लास है, उस पूरी क्लास का औसत प्राप्तांक कितना है अपना, 35 है। तो बारी बारी से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। 39 में से 35 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और इधर 35 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा अपना। अब 20 और 4 का जो सिंप्लीफाई करके अपन जो अनुपात लेंगे वो अनुपात क्या होगा अपना, होगा 5:1। तो ये 5:1 कौन सा अनुपात है, ये है क्लास के अंदर पास हुए छात्रों का अनुपात और फेल हुए छात्रों का अनुपात। मतलब 6 में से टोटल 5 लोग क्लास के अंदर पास हुए हैं और 1 लोग क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अब यहां अगर अपने को प्रतिशत पूछता कि कितने प्रतिशत पास हुए, प्रतिशत पास अगर पूछता अपने को, तो टोटल अपने पास कितने लोग हैं, 5 और 1 6 लोग हैं, और पास कितने हुए हैं, 6 में से 5 लोग पास हुए हैं। तो क्या हो जाएगा 5/6 गुणा 100। और अगर फेल का प्रतिशत पूछे, प्रतिशत फेल पूछे, तो फेल कितने लोग हुए हैं, 6 में से 1 लोग फेल हुए हैं, और 6 से भाग करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, प्रतिशत आ जाएगा फेल हुए लोगों का। लेकिन यहां अपने को क्या पूछा है, तो कुल कितने छात्र पास हुए हैं। देखो पूरी क्लास के अंदर छात्र कितने हैं, अनुपात से देखें तो अपन पूरी क्लास के अंदर छात्र हैं, कुल छात्रों का अनुपात, कुल छात्र हैं 5 + 1 6। लेकिन ये जो 6 है ये तो अनुपात की फॉर्म में है, और ये जो 6 की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, 120। देखो शुरू में ही जो अपनी क्या लाइन है, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक, मतलब क्लास के अंदर टोटल छात्र 120 है, और अनुपात के हिसाब से जो अपने छात्र कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। मतलब 6 की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, 120 दे रखी है। तो अब 6 को हम लोग 120 से कंपेयर करेंगे। 6 की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, 120 दे रखी है। अगर 6 चीज की वैल्यू 120 है तो एक चीज की वैल्यू क्या होगी, एक चीज की वैल्यू होगी 120/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। अब एक चीज की वैल्यू अपने पास क्या है, 20। अब अपने को क्या निकालना है, क्लास में कुल कितने छात्र पास हुए, और अनुपात के हिसाब से कितने छात्र पास हुए हैं, 6 में से 5 पास हुए हैं। तो एक की वैल्यू अगर 20 है तो 5 की क्या हो जाएगी, 5 × 20। तो 120 में से 100 छात्र ऐसे हैं जो क्लास के अंदर पास हुए हैं, और जो बचे हुए अनुपात अपना क्या है, 1 है। 1 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। तो ये कौन से छात्र हैं, ये वो छात्र हैं जो क्लास के अंदर फेल हुए हैं। तो ये जो एलिगेशन का अपना मेथड है, इसमें कोई भी 3 चीजें देके 5 टोटल चीजों में से 2 चीजें अपने को पूछ सकता है। तो यहां हमने देखा कि पास का कितने % छात्र पास हुए वो हमने देखा, कितने % छात्र फेल हुए वो हमने देखा, कुल छात्र कितने हैं वो भी हमने देखा, और कितने लोग पास हुए हैं एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर, और कितने लोग फेल हुए हैं वो हमने देखा। अब इस पर बेस्ड अगला क्वेश्चन अपना है, अपना अगला क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों
का औसत प्राप्तांक 71.8 है। तो अपने को क्या बताना है? छात्रों और छात्राओं का अनुपात। तो देखो फिर से वही अपने को तीन चीजें दे रखी हैं और अनुपात पूछा है, मतलब अपना एलिगेशन का मेथड लगेगा। और एलिगेशन का मेथड क्या कहता है? ये तो अपने बॉयज है, ये गर्ल्स है। बॉयज के जो औसत प्राप्तांक है वो कितने दे रखे हैं अपने को? वो दे रखे हैं 71। और जो गर्ल्स के जो औसत प्राप्तांक है वो अपने को क्या दे रखे हैं? 73। और जो पूरी क्लास के औसत प्राप्तांक है वो अपने को क्या दे रखे हैं? वो अपने को दे रखे हैं 71.8। अब अनुपात के लिए क्या करेंगे? बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे। अब देखो 71.8 में से अगर 71 घटाएंगे तो क्या बचेगा अपना? 0.8। और 73 में से अगर 71.8 घटाएंगे तो क्या बचेगा अपना? 1.2। अब इसका अपन अनुपात लेंगे तो 4 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना? 3:2। यही अपने को पूछा है, छात्रों और छात्राओं का अनुपात बताओ। तो इस क्लास के अंदर छात्रों और छात्राओं का अनुपात अपना क्या हो गया? 3:2। अगर अनुपात नहीं पूछ के अब अपने को पूछता कि क्लास के अंदर कितने प्रतिशत छात्र हैं और क्लास के अंदर कितनी प्रतिशत छात्राएं हैं, तो परसेंटेज बॉयज क्या हो जाएगा? टोटल अपना कितना है? 5 है। और 5 में से 3 क्या है? बॉयज हैं। तो 3 को भाग करेंगे टोटल से 5 से और क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। अगर 5 से काटेंगे तो 100 20 बार कटेगा, 20 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 60 आएगा। तो 60% क्लास के अंदर छात्र हैं, मतलब बॉयज हैं। और अगर अपने को परसेंटेज गर्ल्स पूछ ले तो कैसे निकालेंगे? 5 में से 2 छात्राएं हैं, मतलब 5 में से 2 गर्ल्स हैं। तो 2 को क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे और फिर से 100 से गुणा करेंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा? 40%। टोटल अपना कितना होता है? 100% होता है। 100 में से 60% क्लास के अंदर छात्र हैं और 40% क्लास के अंदर छात्राएं हैं। देखो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे है, वो इस प्रकार है। कक्षा ए तथा कक्षा बी के अंकों का औसत 74 है। कक्षा ए के अंकों का औसत 77.5 है तथा कक्षा बी के अंकों का औसत 70 है। अब निकालना क्या है? निकालना है कक्षा ए के अंकों का कक्षा बी के अंकों से अनुपात। ये अपने को निकालना है। तो फिर से अपने को तीन चीजें दे रखी हैं। पहली चीज क्या दे रखी है? कक्षा ए तथा बी के अंकों का औसत क्या है? तो वो औसत क्या है? 74 है, ये अपने को दिया हुआ है। इसके बाद कक्षा ए के अंकों का औसत अपने को दिया हुआ है 77.5 और बी के अंकों का औसत दिया हुआ है अपने को 70।
तो फिर से अपने को तीन चीजें दे रखी हैं, तो अब देखो क्लास ए और क्लास बी। तो क्लास जो ए है उसके अंकों का औसत कितना है, उसका है 77.5, और बी के क्लास जो बी है उसके अंकों का औसत कितना है, उसका दे रखा है अपने को 70। और जो दोनों क्लास हैं उन दोनों को मिला के जो अंकों का औसत दिया हुआ है वो अपने को कितना दिया हुआ है, 74 दिया हुआ है। अब अपना एलिगेशन का मेथड क्या बोलता है, एलिगेशन का मेथड बोलता है कि बड़ी में से छोटी को घटा के लिख दो और अनुपात ले लो। तो जो दोनों क्लास के अंक हैं उनका अनुपात आ जाएगा। तो 77.5 में से 74 अगर माइनस करेंगे तो क्या बचा अपना 3.5, और 74 में से 70 माइनस करेंगे तो क्या बचा अपना 4 बचा। तो इसका अनुपात लेंगे, पहले एक तरफ से पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 आ जाएगा। अब देखो 5 8 40 और 5 7 35, तो अपना अनुपात क्या आ गया, 7:8, 8:7, यह आ गया अपना अनुपात। अनुपात क्या आ गया अपना 8:7। अब अगर प्रतिशत पूछ लेता, प्रतिशत पूछता कक्षा ए के अंक, तो कैसे निकालते, कक्षा ए के अंक अनुपात में कितने हैं, 8 हैं, और टोटल कितने हैं, 8 + 7 15 हैं, और गुणा कितने से करेंगे, 100 से। तो ये आ गए अपने प्रतिशत अंक आ गए कक्षा ए के। अब प्रतिशत अंक कक्षा बी के, तो ये क्या होगा अपना 7/15 गुणा 100। और अगर इसमें ही अगर अपने को टोटल अंक दे रखे होते, तो टोटल अंक अगर दिए हुए होते, मान लो टोटल अंक दे रखे हैं अपने को 150, अगर टोटल अंक अपने को 150 दिए हुए होते या कोई और भी वैल्यू दी हुई होती, तो अनुपात यहाँ पे अपना क्या है, 8:7 है, तो अनुपात को जोड़ेंगे, तो अनुपात को जोड़ा तो 8 + 7 अपना क्या आ गया 15। ये जो 15 आया है इसको किसके इक्वल करेंगे, 15 को इक्वल करेंगे 150 के। तो इस हिसाब से 15 की वैल्यू अपनी क्या हो गई, 15 की वैल्यू हो गई 150। अगर 15 की वैल्यू 150 है तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू होगी 15, 150/15, तो ये क्या आ गया अपना 10। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक एक नियम। ये एक एक नियम आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पहले। ज्यादा की वैल्यू अगर दे रखी हो और एक की वैल्यू निकालनी हो तो वो किस नियम के आधार पर निकालते हैं हम लोग, एक एक नियम के आधार पर निकालते हैं, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे अपनी एक की वैल्यू क्या आ गई, एक की वैल्यू आ गई अपनी 10। अब अपने को क्या निकालनी है, क्लास ए के जो छात्र हैं उनका जो औसत अंक है, उनका जो अनुपात आया है वो कितना आया, 8। तो अगर इसको निकालें तो एक की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 × 10 80 हो जाएगी अपनी। और ऐसे ही अगर बी का निकालें तो 7 × 10 70 हो जाएगी। तो इस प्रकार एलिगेशन के मेथड से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। इस पर बेस्ड अपना अगला क्वेश्चन है, अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अपना अगला क्वेश्चन है, किसी क्लास के अंदर लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष है, एवं क्लास की औसत आयु
25 वर्ष है तो क्लास में लड़कियों व लड़कों का अनुपात बताओ। अब जैसा आपको पता है कि अपना जो एलिगेशन का मेथड है उसके अंदर अपने को 3 चीजें चाहिए, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें अपनी कौन सी हैं? पहली है अपनी गर्ल्स की औसत आयु, और दूसरी क्या है? बॉयज की औसत आयु, और फिर क्या है? क्लास की औसत आयु, गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिला के। तो गर्ल्स की औसत आयु है वो अपनी क्या दे रखी है? 20 दे रखी है। बॉयज की जो औसत आयु है वो अपनी क्या दे रखी है? 30 दे रखी है। और जो क्लास की औसत आयु वो क्या दे रखी है? 25 वर्ष दे रखी है। तो अपना एलिगेशन का मेथड क्या बोलता है? बड़ी में से छोटी को घटाना है। तो इधर क्या करेंगे? 30 में से 25 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। इधर 25 में से 20 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। और दोनों का अनुपात लेंगे तो अपना अनुपात क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। अब 1:1 से अपन लोग क्या मतलब निकाल सकते हैं? इसका मतलब यह है कि क्लास के अंदर जितने लड़कियां हैं उतने ही लड़के हैं, ठीक है। तो 1:1 का क्या मतलब है? लड़के बराबर लड़कियां। यही अपने को पूछा है, क्लास के अंदर लड़कों व लड़कियों का अनुपात बताओ। तो अपना अनुपात क्या आ गया? 1:1। अब अगर क्लास के अंदर अपने को टोटल संख्या दे रखी होती कि इतने लड़के हैं और इतनी लड़कियां हैं, टोटल अगर दे रखा होता, मान लो क्लास टोटल कितने की है? 40 लोग हैं, ठीक है। तो 40, ये क्लास के अंदर टोटल लोग 40 हैं और अनुपात अपना क्या आ रहा है? 1:1 है। अगर अनुपात में इसको जोड़े हम तो क्या आएगा? ये 2 आएगा। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, ये 2 किसके बराबर होगा? 2 होगा 40 के बराबर। तो जो अपना यूनिटरी मेथड है उससे 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40/2, 20 आ गई। तो ये 1 की वैल्यू 20 है, तो दोनों 1 की वैल्यू 20 ही होगी। तो मतलब लड़के भी 20 हैं और लड़कियां भी 20 हैं। उम्मीद करता हूं आज का जो अपना ये औसत का टाइप है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।